विराट नया सुपर योद्धा। एपिसोड 1। स्थान बिहार का एक पुराना गांव सूरजपुर। कहानी शुरू होती है सूरजपुर गांव में, जहां रहता है विराट, एक सामान्य सा लड़का, लेकिन अंदर से बेहद बहादुर और न्यायप्रिय। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, माँ के साथ पूजा करता और अपने छोटे भाई को कहानियां सुनाता। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, गांव के ऊपर आसमान में अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। एक रहस्यमय उल्का गांव के पास गिरती है। विराट सबसे पहले वहां पहुंचता है। उल्का के भीतर उसे एक चमकता हुआ नीला रत्न मिलता है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसके शरीर में एक ऊर्जा दौड़ जाती है। एक आवाज आती है, तुम चुने गए हो वीर पुत्र, अब तुम हो सुपर योद्धा। विराट की शक्तियां: अदृश्य ऊर्जा कवच, तेज गति और शक्ति, सत्य पहचानने की शक्ति, ट्रूथ विजन। पहला खतरा। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पेड़ों से आग निकल रही है और एक काल शक्तियों वाला राक्षस गांव पर हमला करता है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं, पर विराट पहली बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वह राक्षस से भिड़ता है और अपनी ट्रूथ विजन से जान लेता है कि ये एक श्रापित आत्मा है जिसे मुक्ति चाहिए। विराट उसे शांति देता है, न कि मारता है। यही उसकी पहचान है, एक सच्चा सुपर योद्धा। कहानी का मोड़। एक रहस्यमय साधु उससे मिलता है, जो कहता है, विराट, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें 7 रत्नों की खोज करनी होगी, तभी तुम पूरी तरह सुपर योद्धा बन सकोगे। समाप्ति पंक्ति। यात्रा शुरू हो चुकी है और अब अंधकार की ताकतें जाग चुकी हैं। क्या विराट जीत पाएगा? एपिसोड 2। रहस्यमय पुराना मंदिर। स्थान सूरजपुर गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर। कहानी जारी है। पहले एपिसोड में हमने देखा कि विराट, एक साधारण गांव का लड़का, अपने साहसी स्वभाव और न्यायप्रियता के कारण सबका चहेता है। एक दिन खेत में हल चलाते समय उसे एक चमकता पत्थर मिला, जो कोई साधारण चीज नहीं थी। अब विराट को रात में अजीब सपना आता है। घने जंगल के बीच एक टूटा हुआ मंदिर, जहां कोई शक्ति उसे बुला रही है। अगली सुबह विराट अपने दोस्त गोपी को साथ लेकर निकल पड़ता है जंगल की ओर। पेड़ों के बीच डर और रहस्य की खामोशी है। गोपी डरते हुए, विराट भाई, हम सही कर रहे हैं ना? माँ कहती है जंगल में आत्माएं रहती हैं। विराट मुस्कुराकर, अगर डर गए तो सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे? चलो। मंदिर के अंदर। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। युद्ध करते हुए योद्धा, हाथ में चमकते रत्न, और एक शब्द बार बार उकेरा गया था, अर्क रत्न। एक पुरानी प्रतिमा के सामने खड़ा होते ही पत्थर से निकली वो चमकती शक्ति विराट के माथे पर छूती है और एक रहस्यमय चिन्ह उसके शरीर पर उभर आता है। तभी मंदिर में जोरदार भूकंप जैसा झटका आता है और एक राख जैसे धुएं में बदलती एक परछाई प्रकट होती है। छाया की आवाज, तू ही है अगला योद्धा। पर क्या तू तैयार है उस युद्ध के लिए जो हजारों साल से टल रहा है? विराट डरता नहीं, वह सीधा खड़ा होता है। विराट, अगर कोई लड़ाई अधूरी रह गई है तो मैं उसे खत्म करूंगा। एपिसोड के अंत में एक रहस्यमय किताब प्रकट होती है, जिसमें लिखा है, 7 रत्न खोजो, हर रत्न देगा तुम्हें एक शक्ति, लेकिन हर शक्ति के साथ आएगी एक परीक्षा। अगला एपिसोड, पहला रत्न, अग्नि की परीक्षा। एपिसोड 3। पहला रत्न, अग्नि की परीक्षा। स्थान
राजस्थान का रेगिस्तान, ज्वालागढ़। पिछले एपिसोड में विराट को एक रहस्यमय मंदिर में प्राचीन शक्तियां बुलाती हैं। उसे एक चिन्ह प्राप्त होता है और एक रहस्यमय पुस्तक से पता चलता है कि उसे 7 रत्नों को खोजना होगा। अब शुरू होती है उसकी पहली परीक्षा। सफर की शुरुआत। विराट अपने दोस्त गोपी के साथ निकल पड़ता है ज्वालागढ़ की ओर। रास्ता कठिन है, तपता रेगिस्तान, तेज हवाएं और बीच में आते हैं कुछ राख जैसे प्राणी जो उन्हें रोकते हैं। गोपी घबराकर, ये कौन है? ये इंसान नहीं लगते। विराट संकल्प से, ये परीक्षा का हिस्सा है, हमें रुकना नहीं है। ज्वालागढ़ का प्रवेश द्वार। एक विशाल शिलालेख उभरता है। केवल वही प्रवेश पाएगा जो भीतर की आग से न डरे। विराट आगे बढ़ता है। गोपी बाहर रुक जाता है। अग्नि गुफा के अंदर। गुफा के अंदर चारों तरफ अग्नि की लपटें उठ रही हैं, लेकिन बीच में एक अग्नि रत्न चमक रहा है। जैसे ही विराट आगे बढ़ता है, अग्निदेव प्रकट होते हैं। एक विशाल, धधकते शरीर वाला योद्धा। अग्निदेव, यदि रत्न चाहिए तो साबित कर, क्या तू खुद की कमजोरियों से लड़ सकता है? परीक्षा शुरू होती है। विराट को गुफा के 3 हिस्सों से गुजरना होता है। एक भूतकाल का डर, जहां उसे अपनी मां के रोते हुए दृश्य दिखते हैं, पिता की मृत्यु और खुद की असफलताएं। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। मैं डरता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। 2 वर्तमान की आग, उसे जलते पुल से गुजरना होता है। उसका आत्मविश्वास और साहस उसे बचाते हैं। 3 भविष्य की छाया, एक झलक, जहां वह अपने सबसे प्रिय लोगों को खोते हुए देखता है। अगर यही भविष्य है तो मैं उसे बदल दूंगा। अंततः अग्निदेव मुस्कुराते हैं। तू सच्चा योद्धा है। ले यह अग्नि रत्न, यह तुझे शक्ति देगा, लेकिन विवेक के बिना विनाश बन सकता है। विराट को रत्न मिल जाता है और उसकी हथेली पर अग्नि का निशान बनता है। उसके शरीर से एक लाल आभा निकलती है। अब उसके पास अग्नि शक्ति है। एपिसोड के अंत में पुस्तक अपने आप खुलती है और अगला पन्ना दिखता है। दूसरा रत्न, वायु रत्न, जो छुपा है हिमगिरी पर्वत की गुफा में। विराट नया सुपर योद्धा। एपिसोड 4, अग्नि रत्न की रक्षा। स्थान, ज्वालागढ़ की अग्नि गुफा। पिछले एपिसोड में विराट ने रहस्यमय मंदिर में प्रवेश किया और वहां उसे ऋषि वेदांत से पहला संकेत मिला, अग्नि रत्न की खोज। वह राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित ज्वालागढ़ की ओर निकल पड़ा। कहानी जारी है। विराट तपती रेत में चलता हुआ ज्वालागढ़ के करीब पहुंचता है। वहां उसे एक विशाल ज्वालामुखी जैसी गुफा दिखाई देती है, वही अग्नि गुफा। उसके मुंह से गर्म हवा निकल रही थी, मानो अंदर कोई अग्निदेव सच में निवास करते हों। गुफा के द्वार पर एक रक्षक खड़ा था, एक अग्नि योद्धा जिसका शरीर धधकती लपटों से बना था। अग्नि योद्धा, यदि तू सच्चा योद्धा है तो अग्नि की परीक्षा पार कर, तभी मिलेगा तुझे रत्न। विराट बिना डरे अंदर जाता है। वहां उसे 3 चुनौतियां मिलती हैं। एक अग्नि की दीवार, जहां उसे बिना जले निकलना होता है। 2 अंधेरे में छिपा सर्पशत्रु, जो रत्न की रक्षा करता है। 3 मन की परीक्षा, एक भ्रम, जिसमें उसे अपना सबसे बड़ा डर दिखाई देता है। विराट अपनी हिम्मत, चालाकी और सच्चाई से तीनों परीक्षाएं पार कर लेता है। गुफा के केंद्र में एक चमचमाता अग्नि रत्न रखा होता है। जैसे ही विराट उसे छूता है, एक तेज रोशनी फैलती है और उसे अग्नि की शक्ति मिल जाती है। अब वो अग्नि से बच सकता है और उसे नियंत्रित भी कर सकता है। ऋषि वेदांत की आवाज गूंजती है, अग्नि रत्न अब तुम्हारा है, वीर विराट। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है।
अब तुम्हें दूसरा रत्न पाना होगा, जल रत्न, जो हिमगिरी की गहराइयों में छिपा है। अगला पड़ाव, हिमगिरी की बर्फीली गुफाएं। अगला मिशन, जल रत्न की खोज। क्या विराट बर्फीली मौत से टकरा पाएगा? क्या उसे मिलेगा अगला रत्न? जानने के लिए पढ़ते रहिए विराट नया सुपर योद्धा। विराट नया सुपर योद्धा। एपिसोड 5, नागलोक का रहस्य। स्थान, मध्य भारत के घने जंगलों के नीचे नागलोक की गुफाएं। पिछली कहानी से विराट ने अग्नि रत्न को हासिल किया, लेकिन उसकी शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं था। ऋषि वेदांत ने उसे चेतावनी दी कि अगला रत्न नाग रत्न है, जो नागलोक में छिपा है, जहां आम इंसान का पहुंचना असंभव है। कहानी शुरू होती है। विराट को एक रहस्यमयी सपना आता है, जिसमें एक विशाल नाग उसे गुफा में बुला रहा है। सुबह होते ही वह ऋषि वेदांत से मिलने निकल पड़ता है। ऋषि वेदांत नाग रत्न की रक्षा करता है, वासुकी नागों का राजा। लेकिन ध्यान रहे विराट, यह रत्न केवल उसे मिलेगा जो अपने डर को जीत सके। विराट एक गुप्त द्वार के रास्ते नागलोक की ओर बढ़ता है, जहां चारों तरफ अंधेरा, फुफकारती हवाएं और डरावने जाल बिछे हैं। वह एक एक करके अनेक चुनौतियां पार करता है। विषैले नागों से जूझता है, भ्रम पैदा करने वाले आईने की भूल भुलैया से निकलता है, और अंत में पहुंचता है वासुकी के सामने। वासुकी का संवाद। हे मानव, तू क्यों आया है नागलोक में? यदि तू रत्न चाहता है, तो पहले अपने भीतर के जहर से लड़। विराट को एक मानसिक यात्रा पर भेजा जाता है, जहां वह अपने डर, गुस्से और अहंकार से लड़ता है। अंत में वह खुद को शांत और स्थिर रखकर ये परीक्षा पास कर लेता है। वासुकी मुस्कुराता है और कहता है, तू सच्चा योद्धा है। नाग रत्न अब तेरा हुआ। एपिसोड का अंत। विराट के हाथ में चमकता नाग रत्न आता है, जो उसे नई ऊर्जा, गुप्त शक्तियां और सांपों की भाषा समझने की शक्ति देता है। लेकिन जैसे ही वो लौटता है, एक काली परछाई उस पर नजर गड़ाए हुए है। आगे क्या होगा? क्या विराट अगला रत्न हासिल कर पाएगा? जानिए अगले एपिसोड।